हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक ख़ास टॉपिक राजदंड योग के बारे में बताएंगे। और ये जो मेरे योग हैं, मैंने ये स्टडी किया है सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ से। सर्वार्थ चिंतामणि नामक जो ग्रंथ है श्री वेंकटेश प्रसाद के द्वारा निर्मित है और ज्योतिष जगत में लगभग बुद्धिमान ज्योतिष इसकी जानकारी रखता है कि सर्वार्थ चिंतामणि नामक कोई ग्रंथ है। चौकम्भा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है और काफ़ी चित्त परिचित ग्रंथ है। इसमें काफ़ी अच्छे योग दिए हैं जो बड़े कारगर और फलित होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज एक योग पे बात कर रहे हैं, राजदंड नाम का योग। राजदंड क्या होता है? देखिए, राज और दंड, राज से मतलब गवर्नमेंट, सरकार, सूर्य है ना, मतलब जो अथॉरिटी होती है, जैसे सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, ठीक है, या इसके बीच में हम जो भी और भी अथॉरिटी काम करते हैं, कोई कॉरपोरेशन में काम करता है नगर निगम के, कोई तहसील में काम करता है ना, सब जगह एक अथॉरिटी होती है। सरकार के द्वारा यदि किसी जांच उपरांत दिया जाता है वो दंड राजदंड कहलाता है। तो कई बार राजदंड के स्वरूप हमारा सब कुछ छिन जाता है। जैसे ईडी जांच करती, प्रवर्तन निदेशालय की जांच, सीबीआई की जांच, सरकारी छापा, इनकम टैक्स का छापा, वाणिज्य कर का छापा, अनेक डिपार्टमेंट को जो है ये सीजर की पावर होती है कि छापा मारो जाके, है ना। खासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल फीमा और फेरा नामक जो महत्वपूर्ण रेगुलेशन एक्ट है उनके पास है, फीमा और फेरा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, फीमा और फेरा, ठीक है, क्योंकि मैं लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो फीमा और फेरा इतना खतरनाक कानून है, किसी के पीछे लग गया वो एक्ट तो बहुत मुश्किल है कि 1 रुपया भी विदेश से लिया तो लिया कैसे लिया भैया, विदेश से चंदा कैसे ले लिया। फंसाना है तो एजेंसी को ढेरों उपाय। ठीक है, चलते हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं ये राजदंड अपना मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दिया हूँ यहाँ पे। आपको यदि कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना है तो कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिस योग की हम बात कर रहे हैं ना, उस योग में जनरली 2-3 चीज़ें बार बार आपको याद आएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर नहीं है और वो भी रुचि लेके देखता है कि यार राजदंड मुझे होने वाला है, मेरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है, मेरी ईडी के यहाँ छापा पड़ गया है, मेरा इनकम टैक्स ने पैसा इतना जब्त कर लिया है। कई एजेंसियां हैं जैसे ईओडब्ल्यू हुई, ये लोकायुक्त हुआ। कई बार आपके ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ये क्या करते हैं आपके कि यहाँ जांच करते हैं, आय से अधिक मिलती है तो आपके खाते सील कर देते हैं। आपके खाते में लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे रहते हैं, होल्ड पे लगा देती है एजेंसी, सीबीआई छापे आपके खाते पे होल्ड पे लगा देगी, है ना। तो लोगों को लगता है यार हमने इतनी मेहनत से कमाया और ये सरकार तो हमको पूरा बर्बादी कर देगी, पैसा रात सात कर लेगी। तो जांच के उपरांत अधिक धन पाया जाता है तो गवर्नमेंट राजदंड के रूप में पूरा पैसा ही जब्त कर लेती है, धन जब्त कर लेती है। तो आपने इतनी मेहनत से कमाया, सरकार ने ले गई। तो इस योग में जनरली लग्नेश और धन भाव से धनेश और वैभाव वेश, है ना, और लाभ भाव, इसका उपयोग होगा। और तो और लग्नेश यदि अष्टम में बैठ के धन भाव लाभ भाव को देखे उसका यूज होगा। और तो और D60 कुंडली का यूज होगा। D60 कुंडली की जो डीटी है, देवता है, उनका बड़ा यहाँ पे उपयोग होने वाला है। और ये जो क्रूर सटेंस होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। और ये जो योग हैं जो क्रूर सटेंस के माध्यम से बने हैं वो सिर्फ जातक तत्वम और सर्वार्थ चिंतामणि में ही दिए हुए हैं, बाकी कुछ कहीं नहीं दिए। इसलिए जो प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर खासकर KN राव साहब इन 2 किताबों की काफ़ी तारीफ करते हैं, जातक तत्वम और सर्वार्थ चिंतामणि। बड़ी काम की किताब है। अब चलते हैं आगे। हमने बता दिया आपको कि भैया ये पहला भाव लग्नेश है, ये धन भाव को धनेश कहेंगे, ठीक है, इसके मालिक को। और ये व्यय है और इसके मालिक को व्ययेश कहेंगे। और ये लाभ है, इसके मालिक को लाभेश कहेंगे। और ये 10वां, इसके मालिक को दशमेश कहेंगे। ये अष्टम, इसके मालिक को अष्टमेश कहेंगे। इन्हीं का उपयोग होना भैया, ठीक है। और तो और आखिरी में एक आध योग में कह दिया है कि धन भाव का स्वामी का नवांशपति, धन भाव का स्वामी नवांश में कहाँ बैठा है, वो नवांशपति यदि T1 में 6, 8, 12 में हो और वो क्रूर सटेंस में हो तो जातक निर्धन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। काफ़ी कठिन हो सकता है वीडियो, आम पब्लिक के लिए, शायद आम पब्लिक को तो आसानी से समझ में आने वाले योग नहीं है ये, है ना। तो मेष लग्न की कुंडली में आपको समझा रहा हूँ। पहला श्लोक है,
तृतीय अध्याय 672 नंबर का है, ठीक है। सर्वार्थ चिंतामणि का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 72। ये मैं इसलिए बता देता हूँ, मैं आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि मैंने लिखा नहीं हूँ, काफ़ी थकान होती लिखने में यार। ये टेवा मेरे पास बने रहते हैं तो मुझे समझाने में आसान हो जाता है, नहीं तो बहुत दिक्कत है ऐसे वीडियो बनाना, ठीक है। राजदंड के विषय में लिखा है। राजदंड तो मैंने समझा दिया आपको। जब लग्नेश बलहीन होकर पाप ग्रहों से युक्त हो, आपको ध्यान से सुनना होगा। जब लग्नेश बलहीन होकर पाप ग्रहों से युक्त हो तथा धनेश वैभाव में हो, जो धन भाव का स्वामी हो 12th में चले जाए, सेकंड का लॉर्ड 12th में चले जाए, 12वें में चले जाए, धनेश वैभाव में सूर्य के साथ हो अथवा धनेश नीच का हो। दूसरा विकल्प देता है, या तो फिर धनेश नीच का। देखो धनेश नीच का नहीं होना चाहिए धन के मामले में, धनेश नीचगत राशिगत हो अथवा अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो। धनेश एक तो नीच हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युत हो। ऐसी स्थिति में धन राज शासन द्वारा हरण कर लिया जाता, सरकार आपका धन जब्त कर लेती। सारी कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले तो ये कहा उन्होंने कि जब लग्नेश बलहीन होकर, तो ये लग्नेश मंगल मान के चलो ये बलहीन हो गया, ठीक है। अब बलहीन हो के नीच के ही बलहीन नहीं होता, वो बलहीन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी वो बलहीन हो सकता है ऐसी परिस्थिति में, इसको याद रखना होगा आपको। काफ़ी बड़ा जा रहा है टेवा, हाँ अब ठीक हुआ, काफ़ी बड़ा हो रहा था टेवा, है ना। तो इस तरीके से ये जो लग्न है, ये मंगल यहाँ तो नीच का होकर बलहीन हो गया, लेकिन ये बलहीन यहाँ पे भी बलहीन हो सकता है, 6, 8, 12 में भी बलहीन हो सकता है, ठीक है। लग्नेश, तो लग्नेश को मैंने बोला कि लग्नेश चलो नीच का हो या बलहीन हो, यहाँ बैठा हो, चलो यहाँ पे भी होगा, भले ही अपनी राशि को, लेकिन अष्टम भाव में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बलहीन होंगे, मान के चलो कि ये लग्नेश नीच का हो गया या यहाँ हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन बोलता है धनेश वैभाव में हो। ये देखो शुक्र है और शुक्र को हमने 12वें में बैठा दिया, ये वैभाव में आ गया। तीसरी कंडीशन बोलते हैं साथ में सूर्य हो। अब सूर्य को जरूरी नहीं कि हर मामले सूर्य हो, सूर्य यहाँ से देखा जाता हो, सूर्य की दृष्टि हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ सूर्य को हमने बिठा दिया। इसके बाद बोलता है कि धनेश नीच का हो, तो धनेश को हमने चलो नीच का कर दिया, धनेश नीच का हो अथवा अशुभ प्रभाव में हो, या नीच का हो या अशुभ प्रभाव में, यहाँ हो कहीं पे भी, ठीक, चलो नीच का कर दिया। अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से, इस भाव में अशुभ ग्रहों की दृष्टि कैसे पड़ेगी, इस गांव में या तो शनि यहाँ से देखे 3री दृष्टि, ठीक है, या तो शनि यहाँ से देखे 12वीं दृष्टि, ये 10वीं दृष्टि, या तो शनि यहाँ से देखे, हो गया अशुभ प्रभाव। या ऐसी कंडीशन बन सकती है ये राहु केतु के अक्ष में हो सकते हैं, यहाँ केतु कर देते हैं हम, ठीक है। राहु केतु का अक्ष होता है, ये केतु यहाँ बैठा ऑलरेडी और राहु यहाँ है, तो ये पीड़ित हो गया था। सिद्धांत के मुख्य चीज क्या है, हमने लग्नेश बलहीन नहीं होना चाहिए। दूसरा, धन भाव का मालिक 12वां गया है और 12वें के मालिक के विषय में मौन है। धन भाव का मालिक 12वां चला गया, साथ में सूर्य है, और तो और पाप प्रभाव में होना चाहिए, और लग्नेश जो है पाप पीड़ित होना चाहिए। क्या क्या सिद्धांत है, लग्नेश पाप पीड़ित होना चाहिए, धन भाव का स्वामी 12वें में जाना चाहिए, साथ में सूर्य होना चाहिए, और जो है 12वें धनेश पूर्णतः पाप पीड़ित होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, ऐसी स्थिति में राजदंड मिलेगा। राजदंड तब मिलेगा जब आपकी कोई पुलिस FIR हो, चोरी चमारी केस चल रहा हो, भारत सरकार के किसी भी नियम को तोड़ा होगा आपने, तो या तो आपकी सिविल मैटर चलेगा या क्रिमिनल चलेगा, ठीक है, या DE चलेगी या आपकी आपराधिक प्रकरण चलेंगे, विभागीय जांच चलेगी, या सरकार सिविल मैटर पे मैटर चलाएगी या आपराधिक प्रकरण चलाएगी। और आपराधिक प्रकरण जैसे आपके प्रूव हो जाएंगे, जैसे DE प्रूव हो जाती है, आपराधिक प्रकरण में आप दोषी सिद्ध हो जाओगे, तो आपको घोषित कर दिया जाएगा कि आपका सारा धन जो है चोरी से इकट्ठा किया था आपने, सरकार आपके धन को राजसात करती है, जब्त करती है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत बताया है, दूसरे सिद्धांत में बोला है यदि वयस मतलब 12वें स्थान का मालिक, ठीक है, यदि वयस, ये वृषभ लग्न में समझा रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ उदाहरण है भाई। यदि वयस 12वें स्थान का स्वामी लाभ में आ जाए, यदि वयस धन भाव में हो और लाभेश व्यय में हो, बाप रे बाप, बोला यदि वयस धन भाव में हो, ये वयस धन भाव में आ गया, ठीक है, हाँ ये वयस मंगल जो धन भाव में आ गया,
और बोल रहा है कि लाभेश व्यय में हो। लाभेश कौन होगा? यहाँ गुरु है भैया, लाभेश गुरु को व्यय भाव में बिठा देते हैं। अब यहाँ लाभेश ऑलरेडी गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है, लाभेश गुरु बैठे हुए हैं, लाभेश व्यय भाव में हो। चलो लाभेश व्यय भाव में कर दिए, ठीक है, लाभेश को व्यय भाव में कर दिया। और धनेश मतलब जो बुध है, धनेश इस कुंडली में कौन होगा? बुध। बुध को बोला कि 6, 8, 12 में हो, तो 6 तो ये हो गया, 8 ये हो गया और 12 ये हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी राजदंड होगा। तो आपको श्लोक सुन लेना चाहिए। यदि वयस धन भाव में हो, नोट कर लीजिए, यदि वयस 12वें का स्वामी धन भाव में हो, लाभेश व्यय में हो, लाभेश मतलब 11th का जो लॉर्ड है, लाभेश 12वें स्थान गया हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये लाभेश ये 12वें में चला गया। और धनेश मतलब वृषभ लग्न की कुंडली में धनेश क्या? बुध हुआ। ये छठा और 8वां, छठा 8वां और 12वां हो तो धननाश होता है, ठीक। ये दूसरा सिद्धांत हो गया। उम्मीद है मैं काफ़ी धीरे और सावधानी से बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने लिखा नहीं हूँ तो मेरे को बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि अब आपको बहुत क्लियर और प्रॉपर बोलूँ। मतलब कभी कभी क्या रहता है कि ऐसे यूट्यूबर बोल तो रहा है, उसको लगता है कि मैंने तो बोल दिया, लेकिन सुनने में नहीं गया, उसका जो उच्चारण है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो मैंने क्लियर कट प्रोनाउंसिएशन है, प्रॉपर से बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यदि धनेश, अब तीसरा जो श्लोक है, श्लोक नंबर 74, धनेशे नाश राशिस्ते समापे नीच राशि के राजकारक संयुक्त राजदंडात धन क्षया। यदि धनेश अष्टम भाव में, अब मैं मिथुन लग्न की कुंडली में आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। कहता क्या है? कहता यह है कि यदि धनेश अष्टम भाव में, मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा हो जाता है धनेश, और चंद्रमा को हम बैठाते हैं अष्टम भाव में, ठीक है। यदि धनेश अष्टम भाव में नीच का होकर पाप ग्रहों के साथ हो, ये लो साहब, चंद्रमा को अष्टम भाव में, यदि धनेश अष्टम भाव में, ये अब इसमें संभव नहीं है। वृषभ मिथुन लग्न की कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा अष्टम भाव में हो, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये किसी और लग्न की कुंडली बनेगी। किस लग्न की कुंडली में ये अप्लाई होगा, ठीक है, कि सिंह लग्न की कुंडली में कन्या राशि 12वें में 8वें में नीच की हो जाए तो ये अप्लाई होगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको सिंह लग्न की कुंडली में लेके आया हूँ। और सिंह लग्न की कुंडली में देखिए कि ये जो धनेश है यहाँ नीच का हो गया, पहली शर्त पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई। यदि धनेश अष्टम भाव में नीच का होकर पाप ग्रहों से के प्रभाव में हो। अब पाप ग्रहों, कोई भी पाप ग्रह हो सकता है, शनि हो सकता है, यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ सकती है, यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ सकती है, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए। हो सकता है कि मंगल महाराज की यहाँ से दृष्टि पड़ गई है ना, या मंगल महाराज की लग्न से दृष्टि पड़ गई, या मंगल महाराज यहाँ से देख रहे हैं, या मंगल महाराज स्वयं बैठे हों, किसी तरह से पीड़ित हो सकता है। राजकारक ग्रह, अब राजकारक ग्रह बोला इसमें सूर्य बुध गुरु शनि से युक्त हो सकता है कि यहाँ पे राजकारक ग्रह शनि और जो है, और किसको बोला है? बुध गुरु शनि, सूर्य बुध गुरु शनि। एक नई चीज ये आ रही है, सूर्य बुध गुरु शनि को राजकारक ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो सूर्य महाराज भी आ जाएं ये, ठीक है, तो और पीड़ित हो गया। ऐसी स्थिति में भी राजदंड से वित्तनाश होता है, ठीक है। धनेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, मूल सिद्धांत समझा रहा हूं आपको, ठीक। धनेश अष्टम भाव में चला गया। अब एक और श्लोक बताया है, उस श्लोक में बताया है कि धनेश वैश का आपस में परिवर्तन ना हो, ठीक। अब जो 75 नंबर का श्लोक बोलता है, धन वयसो वै वित्त संस्थो लग्ने सराणी निरीक्षितो चेत लग्नाधिपे नाजगते सपापे राजा प्रकोप बाध नाश माहु। राजा के प्रकोप से धन नाश, तो राजा तो सरकार हुई वर्तमान में। बोलता है कि धनेश और वैश का आपस में, देखिए धनेश, मैं मकर लगन की कुंडली में समझा रहा हूँ आपको। मकर लगन की कुंडली में हमने धनेश को बिठा दिया 12वें में और 12वें का मालिक को बिठा दिया धन में। जो
लगने धनेश और वयस का जो राशि परिवर्तन है ना, ये भी धन हानि का योग होता है, और कभी कई बार तो दारिद्रता की ओर ले जाता है, गरीबी की ओर लेके जाता है योग। कई कुंडलियों में हम देखते हैं लेकिन हम बोलते नहीं, क्योंकि जब तक हताश और निराश हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, यार आपको धन हानि का योग है। हम सीधे सीधे नहीं बोलते कि यार दारिद्र योग है, या गलत है, या खल योग है। हम उसको बोलते हैं आपकी आर्थिक हानि का योग है, क्योंकि अपन उसको हताश नहीं करना चाहते। तो ये योग भी काफ़ी खतरनाक है। कौन सा? धनेश और वयस आपस में राशि परिवर्तन कर लें। और इस योग में और चीज होनी चाहिए। इस योग में बोला है कि लग्नेश पाप ग्रहों के साथ अष्टम भाव में बैठा हो। तो इस कुंडली में तो लग्नेश स्वयं ही बन गए, तो ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है ये। हम इसको दूसरी कुंडली में एप्लीकेशन करते हैं, हम इसको वृषभ लगन की कुंडली में एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो गुरु महाराज ये शुक्र जो यहाँ बैठ जाएं, वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र वयस हो गए, और गुरु महाराज को ले लेते हैं। अब गुरु महाराज इसमें जो धनेश होके यहाँ बैठ गए, और तो और बोल रहा कि लग्नेश अष्टम भाव में पीड़ित ना हो। ठीक है, लग्नेश पाप ग्रहों के साथ, मान के चलो लग्नेश कौन हो गए? मंगल। मंगल यहाँ बैठ गए, और तो और पाप ग्रह कौन होगा? या तो शनि से यहाँ से पीड़ित हो जाएं, या खुद ही शनि के साथ बैठ जाएं। ठीक है, ऐसी ही कुंडली में भी लग्नेश बहुत पीड़ित हो गया, और तो और कहीं केतु इधर घुस जाए और राहु का अक्ष हो जाए, तब तो पीड़ा बढ़ गई। या फिर राहु यहाँ हो जाए और केतु यहाँ होकर लग्नेश के साथ हो ले, पीड़ा बढ़ गई। ठीक है, हो गया। कौन सा योग हो गया? जातक द्वारा किए गए अपराध के कारण धन हानि होगी, और राजा के कोप से राजा इसको पीड़ित करेगा। इसका मतलब बंधन योग में सिर्फ बहुत सारे योग आते हैं, धन हानि योग भी बंधन योग होता है। अब यदि आपको धन का जुर्माना करेगी सरकार और आप पैसे नहीं भरोगे तो जेल में जाओगे। तो बंधन कई प्रकार का होता है, धन हानि भी एक प्रकार का कोर्ट कचहरी के चक्कर है, बंधन के दायरे में आते हो आप। तो इस प्रकार से मैंने 3 योग बताए हैं। एक और योग है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। अब इसमें नई कुंडली लगा लेते हैं, हम इसमें धनु लगन की कुंडली लगा लेते हैं। ठीक है, कहता है कि दशमेश लाभ स्थान पे हो। चलो भैया, ये दशमेश हो गया, बुध है ना, इसको लाभ स्थान पे ले जाना है। ये दशमेश लाभ स्थान पे हो, चलो लाभ स्थान पे चला गया। लग्नेश के साथ यमकंटक तथा दृष्टा करलांश में बैठे हो तो राजकोष का दन्ना होता है। अब ये लग्नेश के साथ यदि दशमेश लाभ स्थान में, फिर से सुनिए, यदि दशमेश लाभ स्थान पे, तो हमने ये दशमेश को लाभ स्थान पे बैठा दी 11वें लाभ स्थान में लग्नेश के साथ। इसमें गुरु भी होना चाहिए, लग्नेश बोल रहा, ये लग्नेश गुरु को बिठा दी। ठीक है, लग्नेश गुरु को बिठा दिए। यदि दशमेश लाभ स्थान में लग्नेश के साथ यमकंटकांश या दृष्टा करलांश में बैठा हो तो राजकोष से धननाश होता है। कर्मेश्वरे लाभगते विलग्नाथेन युक्ते यमकंठांसे दृष्टा करलांश गते अथ वापी राज्ञाम प्रकोपाद धननाश माहु। फिर से समझा देता हूँ। दशमेश दशम स्थान का स्वामी लाभ स्थान में लग्नेश के साथ हो, और क्या हो? यमकंटक और दृष्टा करलांश सट्यांश में हो। तो यमकंटकांश और दृष्टा करलांश कैसे देखोगे आप? देखिए, इसके लिए आपको D60 कुंडली देखनी पड़ेगी। ठीक है, D60 कुंडली के जो DT देवता बनते हैं उसको देखना पड़ेगा। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या आपका जो लग्नेश है या धनेश है या दशमेश है, क्या यह D60 में ऐसे अंशों में तो नहीं हो जो यमकंटक कहलाते हैं? क्योंकि यमकंटक और दंड क्रूर सबकी सूची मैंने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, क्रूर हो तो यहाँ पे पूरी D60 में ऋषि पाराशर की होरोलॉजी में दी हुई है। और ये योग लगाना सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन होता है। ये लोग को बहुत बारीकी से स्टडी करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने बोला कि D60 का बड़ा रोल है। D60 के जो DT है, देवता है, ग्रह है, इनका बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए ये कैसे बनते हैं। आपको मैं एक सरल विधि बता देता हूँ। विषम राशि में 36वां यमकंटक कहलाएगा, 36वां नंबर। ठीक है,
और सम राशि में 25वां षष्ठ्यांत कहलाएगा, और दृष्टा करांश विषम राशि में 48वां जो है वो दृष्टा करांश कहलाएगा, और सम में 13। ठीक है, तो ये दृष्टा करांश की सूची आप ऋषि पराशर की होरा शास्त्र से देख सकते हो, और जिन्होंने इसको गहराई से पढ़ा होगा वही जातक ऐसे राजदंड के योग को समझ पाएगा। अदरवाइज ये वीडियो बिल्कुल नवजात एस्ट्रोलॉजर है और ऐसा दर्शक है जो ज्योतिष से बिल्कुल अनभिज्ञ है, और सिर्फ वो राजदंड देख के या आयकर छापा देख के, सरकारी छापा देख के, सीबीआई देख करके ये वीडियो देखा होगा तो उसकी उत्सुकता बस तो देख लेगा, लेकिन यदि वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता होगा तो उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि यदि आपकी ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फ़ी है मेरी, उस पर आपको आपकी जो क्वेरी है, क्या हमें वित्तनाश होगा, क्या सरकार हमारा धन को एक्वायर कर लेगी, कब्जे में ले लेगी, हमारे यहाँ छापे पड़ जाएंगे, छापे के दौरान अवैध पैसा मिला या ऐसा पैसा जिसका हम हिसाब नहीं बता पा रहे हैं तो कि सरकार हमारे धन को राजसात कर लेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप एक नाम मुझसे ही नहीं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो बुद्धिमान ज्योतिष है उससे संपर्क कर सकते हो। ये रहा मेरा आज का वीडियो, राजदंड से धन योग। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी होगा। आजकल इतने कानून बन रहे हैं कि हम सब दायरे में आ रहे हैं, आजकल हम सब लगातार कानून के दायरे में आ रहे हैं। सरकार रोज़ कानून बना रही है, रोज़ कानून बना रही है, रोज़ लोगों को जो है ईडी के छापे, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की समस्या आए दिन बन रही है, तो लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। कितने नए नए कानून बन रहे हैं, नई नई समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।